नमस्कार, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, फिलहाल हम लोग बक्सर के बगल में एक भरौली बाज़ार पड़ती है और हम लोग वहीं पे उपस्थित हैं और हमारे समक्ष जो बैठे हुए हैं, अखिल भारतीय लोक संगीत बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और आज बड़ी ही दुःख की बात है, जो स्वर कोकिला बोले जाने वाली शारदा सिन्हा जी, जो बहुत ही बड़ी सिंगर, जो नेशनल या और नेशनल की बात क्या करूं, इंटरनेशनल तक बहुत सारे पुरस्कार, बहुत मान सम्मान के साथ उनको नवाजा गया। आज वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। आइए मिलाते हैं पहले सर से। ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है सर। आपका स्वागत है। ताज़ा न्यूज़ के जितने दर्शक बंधु हैं, सबको मेरा कोट कोट नमन है। जी सर, आज स्वर की कोकिला कहे जाने वाली शारदा सिन्हा जी ज़िंदगी और मौत से जूझ रही हैं, जो हज़ारों, लाखों, करोड़ों दिलों पे राज करती थी। देश-विदेश तक उनका नाम है और 1-2 दिन के बाद बहुत बड़ा एक पर्व होता है, छठ पर्व। ऐसा लगता है कि उनका गाना ना बजे तो अधूरा-अधूरा सा लगने लगता है। आज वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रही हैं, वेंटिलेटर पे लेटी हुई हैं। क्या कहेंगे उनके लिए? बस उस ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। मेरा आज प्रोग्राम था नगरा में। जी। जब वेंटिलेटर की बात सुना तो आज मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अच्छा, अच्छा। और बस यही प्रार्थना है ईश्वर से कि वह स्वस्थ हो के हम लोग के बीच में आए। हम लोग एक मार्गदर्शक हैं, भोजपुरी समाज को जगाने का काम किया है, तमाम अवार्डों से सम्मानित हुई हैं और दुख भरी बातें हैं कि क्या कहें जब तक वह स्वस्थ ना हो। जी, जी। अच्छा सर, देखा जाए तो ये भोजपुरी जो हमारी संगीत है, जी बहुत बड़ी धरोहर थी ये थी। और देखा जा रहा है तो बहुत सारे अश्लील वगैरह बहुत सारे लोग गाने गाए, लेकिन ये जो हैं आज तक इनका कोई अश्लील तक भी गाना नहीं आया मार्केट में। हमेशा समाज को एक अच्छा आईना दिखाने का इन्होंने काम किया और हमारी जो संस्कृति है, सभ्यताएँ हैं, बहुत आगे ले जाकर ये छोड़ी हैं। आज भगवान ना करे ऐसा हो जाए, लेकिन लोग काफ़ी सदमे में हैं, जितने कलाकार हैं, जितने सिंगर हैं, काफ़ी सदमे में, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुःख में हैं। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे सर? बस सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं श्रीमती सिन्हा जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, यही हम कामना करते हैं। जी, उनके बिना भोजपुरी समाज अधूरा हो जाएगा। जी। क्योंकि ऐसी दुःख की घड़ी है सर, कि कलाकारों के लिए उनके बारे में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल का काम है। जो दिल से उनको मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं, गुरु मानते हैं। तो मैं कई लोगों का इंटरव्यू लिया, लेकिन किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही है कि उनके विषय में 2 शब्द बोले। आप भी ऐसा लग रहा है काफ़ी भावुक हैं, हालाँकि आपका देखा जाए तो आज प्रोग्राम था, अच्छा खासा प्रोग्राम था। लेकिन आप जैसे ये सुने कि आज हमारी गुरु समान शारदा सिन्हा जी आज वेंटिलेटर पे हैं, तो आपने भी अपना प्रोग्राम छोड़ दिया। काफ़ी दर्शक वहाँ पे तो नाराज़ भी होंगे ना? नहीं, हमने मना लिया जी। कि हम ये प्रोग्राम फ्री करने आएंगे, लेकिन जब तक वह स्वस्थ नहीं होंगी तब तक हम कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे। अच्छा सर, ये शारदा सिन्हा जी जो थीं, हैं अभी वेंटिलेटर पे, तो ज़िंदगी और मौत से लड़ ही रही जी हैं। जी जी आप लोगों ने जितने कलाकार हैं जो संगीत को समझे हैं जी जी गहराइयों से, अपना आइडियल मानते हैं, गुरु मानते हैं, इनसे आप अब तक बचपन से क्या सीखे हैं आप? मैंने अपने बचपन से जो पुरानी पुरानी इनकी गीतें थी, आज जी, हम याद करते हैं, गुनगुनाते हैं। जी, ना इनकी गीतें कभी, इनकी गीतें तो अमर हो गई हैं। बिल्कुल। और बारहो मासी इनकी गीतें सुने, कभी आप बोर नहीं होंगे। जी, एक शब्द अश्लील इन्होंने नहीं गाया है और इन्होंने भारतीय संस्कृति की धरोहर को बचा के रखा। जी। और ईश्वर करे ना कुछ हो जाए, वरना ये भोजपुरी समाज टूट जाएगा। हालाँकि देखा जाए तो 2-4 ऐसे भोजपुरी धरोहर बचे हुए हैं,
क्या लगता है इनके जाने के बाद जो नई पीढ़ी है इस भोजपुरी धरोहर को बचा पाएगी? मुझे इस नई पीढ़ी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अश्लीलता परोसा जा रहा है जी। चमकने के लिए, वो मुझे विश्वास नहीं है कि वो बचाएँगे। जी। क्या और समाज को संदेश देंगे? नई धरोहर को क्या संदेश देंगे कि हमारी सभ्यताएँ हैं जो गर्त में चली जाएँ या इसे बचाया जाए नहीं, लोगों को? ये जो हमारी सभ्यता है, इसको हम बचाएँ जी। और तन मन धन से जुटकर एकत्रित होके हम गायक समाज से यही कहेंगे कि जो समाज में ये बुरी-बुरी गीतें, अश्लील गीतें आप लोग गाते हैं, उसको छोड़कर अच्छी गीतें आप लोग परोसें, ताकि हमारा समाज का आविष्कार हो। जी। हालाँकि देखा जाए सर तो पहले रास्ता संगीत में नहीं बना था। जी। आज इन्हीं लोग की देन है कि रास्ता वो लोग बना दिए। जी। संगीत पे लोगों को चलना सिखा जी। दिए। तो जो आज के कलाकार हैं, जी। उस रूट पे उन लोग को चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? देखिए, हमारे ये पूर्वज हैं, हमारे ये देवता हैं। जी, मैं सिन्हा जी को एक देवी मानता था, बचपन से अब तक उनकी मैं पूजा करता था। जी। और मैं इस नाते इन्होंने समाज को एक नई दिशा दिया है, जी। एक प्रकाश दिया है, और ना समझने वालों को मैं कुछ कह ही नहीं सकता। जी, जी। चलिए सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको क्योंकि काफ़ी भावुक हैं और उनके विषय में एक शब्द भी आपको कहना बड़ा कठिन लग रहा है। देखने से ही समझ में आ रहा है काफ़ी आप भावुक हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आकाश सर। जी कुछ बोलने में असमर्थ हैं और हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ